नमस्कार दोस्तों, आपका जेसी जागरण क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम दिनांक 10 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूं कि जो भी मेरे द्वारा एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उसे आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, जो कि आपके वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। एवं ध्यान रखिएगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हम पुराने करंट अफेयर्स व एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में भी अध्ययन करवाते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और एवं आप इसे रोज सुनते रहिएगा दोस्तों, उससे आपको सुनने से ही याद हो जाएगा। मैं आपको इतना अध्ययन करवा दूंगा, इतना रिपीट करवा दूंगा कि उसको आपको सुनते ही याद हो जाएगा। तो आप एक जगह पे जरूर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो होंगे उसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के हवाई संस्करण का परीक्षण किया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, इसरो, हॉल, आईयूएफ। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में दोस्तों ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दोस्तों हवाई संस्करण का परीक्षण किया है। वह दोस्तों यह किस विमान से किया है? सुखोई। आप नोट डाउन कर लें, सुखोई 30 MK फर्स्ट। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं इसके अलावा कल मैंने आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बताया था दोस्तों कि डीआरडीओ ने अभी हाल ही में वर्टिकल लॉन्च, क्या दोस्तों, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रिया बेस्ड, दोस्तों यहाँ पे बेस्ट नहीं है, बेस्ड है, आप इसे जरूर सुधार लीजिएगा। ऑस्ट्रिया बेस्ड जियोजेब्रा कंपनी का किस भारतीय कंपनी ने अधिग्रहण किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं बायजूस, अनअकैडमी, आकाश अकेडमी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बायजूस। तो दोस्तों, बायजूस ने अभी हाल ही में ऑस्ट्रिया बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है दोस्तों जियोजेब्रा। यह भी किससे संबंधित है दोस्तों? एजुकेशन से। ठीक है दोस्तों, उसका भी हाल ही में अधिग्रहण किसने किया है दोस्तों? बायजूस ने किया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों अभी हाल ही में डिज्नी बायजूस, क्या दोस्तों, डिज्नी बायजूस के अभी हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वह कौन बना है दोस्तों? नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। किसमें दोस्तों? टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ था। और ये दोस्तों कौन सा खेल खेलते हैं? जेवलिन थ्रो। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शंस हैं किशोर पृष्टि, दामोदर मौजे, रोएसा गोयल, नीलमणि फुकन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है रोएस गोयल। तो कौन है दोस्तों? आपके रोएस गोयल हैं, जो दोस्तों जिन्हें अभी हाल ही में यंग जियो स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा, जो कि दोस्तों आईआईटी कानपुर के, क्या दोस्तों, आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर हैं। कौन? रोएस गोयल, जिन्हें यंग जियो स्पेशल साइंटिस्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। इसके अलावा अभी हाल ही में जो दोस्तों जो भी ऑप्शन दिए गए हैं वो भी काफ़ी अभी न्यूज़ में है। तो ये जो किशोर पृष्टि हैं, इनका भी हाल ही में दोस्तों निधन हो गया है। क्या हो गया है? निधन हो गया है, जिसे दोस्तों अभी हाल ही में पद्मश्री अवार्ड प्रदान किया गया था, हाल ही में। एवं दोस्तों ये कहाँ के प्रसिद्ध शिक्षक हैं? ओडिशा के। कौन? किशोर पृष्टि। एवं दोस्तों जो दामोदर मौजे हैं, इन्हें अभी हाल ही में दोस्तों 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। एवं नीलमणि फुकन को दोस्तों 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, वह नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस संस्था ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पर्यटन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, सड़क सुरक्षा आयोग। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा तीसरा नंबर, नीति आयोग। दोस्तों अभी हाल ही में नीति आयोग ने ई सवारी इंडिया ई बस गठबंधन लॉन्च किया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह नीति आयोग किसके साथ किया है दोस्तों? यह विश्व संसाधन संस्थान के साथ किया है। किसके साथ दोस्तों? विश्व संसाधन संस्थान के साथ मिलकर किया है। दोस्तों विश्व संसाधन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 2011 में, जो कि दोस्तों अपने भारत में। एवं दोस्तों भारत में विश्व संसाधन संस्थान के जो सीईओ हैं वह कौन है दोस्तों? ओपी अग्रवाल हैं।
ओपी अग्रवाल, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई में है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एशिया प्रशांत क्षेत्रों में समग्र शक्ति में भारत किस पायदान पर रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर। भारत दोस्तों एशिया प्रशांत क्षेत्रों में किस स्थान पर रहा? चौथे नंबर पर। तो दोस्तों पहले स्थान पर कौन सा था दोस्तों? अमेरिका। दूसरे नंबर पर है दोस्तों चीन। तीसरे नंबर पर है जापान। वो चौथे नंबर पर इंडिया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। यह दोस्तों रिपोर्ट कौन जारी करता है? दोस्तों यह जारी करता है लोवी इंस्टीट्यूट। कौन दोस्तों? लोवी इंस्टीट्यूट, जिसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सिडनी में है। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में फोर्ब्स की 2021 सूची के अनुसार सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष पर कौन रहा है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कमला हैरिस, मैकेंजी स्कॉट, निर्मला सीतारमण, एंजेला मार्केल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मैकेंजी स्कॉट। दोस्तों मैकेंजी स्कॉट जो है दोस्तों वह जेफ बेजोस, क्या दोस्तों? जेफ बेजोस जो कि अमेजॉन के मालिक है, उनकी पूर्व पत्नी है। पूर्व पत्नी है कौन दोस्तों? मैकेंजी स्कॉट। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। जिन्होंने किसे रिप्लेस किया है दोस्तों? एंजेला मार्केल को, जो कि दोस्तों जर्मनी की चांसलर थी। एवं दोस्तों अब जर्मनी के नए चांसलर हो गए हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों? ओलाफ स्कोल्ड। क्या है दोस्तों? ओलाफ स्कोल्ड, जिन्हें अभी हाल ही में शपथ लिया है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों कमला हैरिस जो है वह कौन है दोस्तों? उप राष्ट्रपति हैं। कहाँ की दोस्तों? अमेरिका की, जो कि सेकंड नंबर पर है मैकेंजी स्कॉट के बाद। एवं दोस्तों हमारे जो देश की निर्मला सीतारमण है वह किस स्थान पर रही हैं? वह दोस्तों 37वें नंबर पर रही हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यह पहले 2020 में किस स्थान पर थी दोस्तों? 41वें स्थान पर थी। कौन? निर्मला सीतारमण। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों हमारे यहाँ की एक सबसे धनी स्वनिर्मित अरबपति हैं, उनका नाम क्या है दोस्तों? फाल्गुनी नायर। कौन है दोस्तों? फाल्गुनी नायर, जो कि अपने दम पर दोस्तों अपनी कंपनी खड़ी करके दोस्तों अरबपति बनी है। इनका कौन सा स्थान है दोस्तों? 88वां स्थान है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल गोल्ड पर लोन प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं शिवालिक SFB, इंडिया गोल्ड, पेफी, INA। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शिवालिक SFB। किसकी सहायता से दोस्तों? इंडिया गोल्ड कंपनी की सहायता से इन्होंने दोनों ने मिलकर दोस्तों डिजिटल गोल्ड पर लोन प्रदान करने की एक स्कीम लाई हुई है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो पेफी है दोस्तों वह रुपए कार्ड के साथ, क्या दोस्तों? रुपए कार्ड के साथ दोस्तों अभी हाल ही में उसने टोकनाइजेशन सेवा शुरू की है। कौन सी दोस्तों? टोकनाइजेशन सेवा शुरू की है। किसने दोस्तों? पेफी ने। किसके साथ मिलकर दोस्तों? रुपए कार्ड के साथ मिलकर। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अभी हाल ही में INA ने दोस्तों, INA को ये एक कंपनी है दोस्तों जिसे स्वच्छ व ताजे फल सब्जी के रूप में प्रमाणित होने वाली यह पहली कंपनी है। स्वच्छ ताजे फल एवं सब्जी के लिए यह प्रमाणित होने वाली पहली कंपनी है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारत ने कब तक स्वयं का एक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है? दोस्तों यह आप वेरी मोस्ट की कैटेगरी पर डाल दीजिए यह क्वेश्चन, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 2024, 2030, 2035, 2040। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा दूसरा आंसर 2030 तक दोस्तों भारत जो है अंतरिक्ष में अपना स्वयं का स्टेशन स्थापित करने का योजना बना रहा है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। एवं दोस्तों अभी हाल ही में गगनयान मिशन भी किया जा रहा है भारत के द्वारा। तो वह कब तक किया जाएगा दोस्तों? 2023 में गगनयान मिशन लॉन्च किया जाएगा। एवं दोस्तों ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में 2024, क्या दोस्तों? 2024 तक दोस्तों कैबिनेट ने दोस्तों आवास योजना को 2022 से 2024 तक बढ़ाने की योजना बनाई है। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कब तक? 2024 तक। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने
अमेजोन पर बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग हेतु 1.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चौथा नंबर इटली। इटली ने अभी हाल ही में दोस्तों अमेजोन पर बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग हेतु 1.3 बिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया कि जर्मनी के चांसलर अभी हाल ही में चेंज हो चुके हैं। उनका नाम क्या है दोस्तों? ओलाफ स्कोल्ज। क्या है दोस्तों? ओलाफ स्कोल्ज। दोस्तों मैं आपको बार बार रिपीट इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपको सुनने से ही याद हो जाए। तो दोस्तों आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। हाल ही में लैंसेट जनरल रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आबादी कब से घटना शुरू होगी? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं 2064, 2074, 2084, 2100, मतलब 2100। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा चौथा नंबर 2100 से। तो दोस्तों 2064 में दोस्तों जो हमारी जनसंख्या जो रहेगी वह दोस्तों लगभग पीक पर पहुंच जाएगी। हम दोस्तों 2022वीं सदी से दोस्तों शुरू में ही यह आबादी हमारी घटना शुरू होगी। तो दोस्तों इन्होंने अभी अनुमान लगाया है कि सबसे ज्यादा जो आबादी रहेगी वह 9.7 बिलियन तक जाएगी। इसके बाद यह घटना शुरू होगी। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 2017-19 के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं युसाकू मेजेवा, सुनील अरोड़ा, पी प्रवीण राव, संजीव मेहता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है तीसरा नंबर वी प्रवीण राव को अभी हाल ही में दोस्तों 2017-19 के लिए स्वामीनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया है। एम दोस्तों इसके अलावा जो भी अदर ऑप्शंस हैं वो भी अभी हाल ही में न्यूज में ही हैं। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं उनके बारे में। युसाकू मोजावा के बारे में पढ़ते हैं जो कि दोस्तों अभी हाल ही में ISS इंटरनेशनल स्पेस में दोस्तों अभी हाल ही में ये यात्रा करने वाले प्रथम जापानी बने हैं। प्रथम जापानी, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। ये पर्यटक ठीक है दोस्तों। कौन से? युसाकू मेजावा। इन दोस्तों अभी हाल ही में सुनील अरोड़ा को दोस्तों आइडिया इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल दोस्तों सुनील अरोड़ा को अभी हाल ही में आइडिया का सदस्य बनाया गया है। दोस्तों आप इसे आइडिया कंपनी जो टेलीकॉम कंपनी उससे आप मत रिलेट करिएगा। दोस्तों आइडिया का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में MSME उद्योगों की सेवा के लिए किस राज्य में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारा पहला नंबर तमिलनाडु। तो दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु में MSME उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सेवा के लिए दोस्तों समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। कहाँ की दोस्तों? तमिलनाडु में। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिए। एम दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक में एक न्यूज है जो दोस्तों जिन्होंने दोस्तों उच्च शिक्षा हेतु कर्नाटक सरकार ने उच्च शिक्षा हेतु दोस्तों अभी हाल ही में NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। किसके साथ दोस्तों? NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ समझौता किया है। किसके लिए दोस्तों? उच्च शिक्षा हेतु कर्नाटक ने। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की ओर से किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसे वेरी मोस्ट की कैटेगरी पर डाल दीजिए। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं संकेत महादेव, झाली दाल बेहड़ा, प्रांजला यादवापल्ली, राजश्री संचेती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला नंबर 1 एवं 2 दोनों। दोस्तों अभी हाल ही में संकेत महादेव जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में जरूर बता दिया था जिन्होंने पुरुष की कैटेगरी में, एवं दोस्तों झाली दाल बेहड़ा जो कि दोस्तों महिला के कैटेगरी में 49 किलोग्राम भार में दोस्तों अभी हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों यह राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? यह उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। कहाँ दोस्तों? उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित किया जा रहा है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में प्रांजला यादवापल्ली जो है दोस्तों उन्होंने अभी हाल ही में ITF इंडियन टेनिस फेडरेशन के वर्ल्ड टूर चैंपियनशिप में दोस्तों जो कि बेंगलोर में आयोजित की जा रही थी उसमें अभी हाल ही में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। एवं दोस्तों अभी हाल ही में जो 64वीं शूटिंग प्रतियोगिता हो रही थी कहाँ पे दोस्तों? भोपाल में। वहां पे राजश्री संचेती ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है।
तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में कैबिनेट ने किन 2 नदियों को जोड़ने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं केन बेतवा, सोन नर्मदा, गंगा सतलज, गोदावरी कृष्णा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पहला नंबर केन बेतवा को अभी हाल ही में दोस्तों कैबिनेट ने नदियों को जोड़ने की मंजूरी दी है। तो आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। कौन सी? केन बेतवा। केन कहाँ बहती है दोस्तों? यह बहती है दोस्तों मध्य प्रदेश में। एवं दोस्तों बेतवा कहाँ बहती है? यह उत्तर प्रदेश में। केन नदी के किनारे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों? पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है करंट अफेयर्स का वह यहीं तक का है। एवं दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस। तो दोस्तों जो मैंने कल आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, आइए उसका आंसर जानते हैं। कल का क्वेश्चन था विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों आपका आंसर है अमेरिका। आशा करता हूं दोस्तों कि आपसे यह क्वेश्चन बन गया होगा। अगर आप मेरे वीडियोस को डेली फॉलो करते हैं तो आपसे यह क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो दोस्तों आइए हम आज के क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से प्रदान करना है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन है किस देश ने शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक में शामिल न होने का फैसला किया है? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यह है सभी। तो दोस्तों आप इसका आंसर मुझे कमेंट के माध्यम से प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको यह चैनल एवं दोस्तों इसका कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जेसी जागरण क्लासेस। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करें क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में 3 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे का टाइम लगता है। तो आप जरूर सपोर्ट करें जिससे दोस्तों मेरा मोरल ऐसा ही बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही फैक्ट लेके आता रहूँ। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।